नमस्कार दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप है। और ये आरोप एक कोर्ट एम्प्लॉई ने काफ़ी डिटेल में एक एफिडेविट में लिखा है और 20 सिटिंग जजेस को भेजा है और वो काफ़ी व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहा है। वो आरोप, वो पूरा एफिडेविट सर्कुलेट हो रहा है और इसके साथ ही बहुत सारे और स्टेटमेंट्स ऑफ सपोर्ट या स्टेटमेंट्स ऑफ अपोजिशन भी सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया में। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स सोशल मीडिया और मीडिया ग्रुप्स के ऊपर भी चलाए जा सकते हैं और ये संभव है कि इन सभी मामलों पर बात करने से, चर्चा करने से, उनका विश्लेषण करने से हमारे ऊपर भी कंटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन ये जानते हुए इन बातों पर सोचना, विचार विमर्श करना ज़रूरी है और इसलिए मैं इसका विश्लेषण करने जा रहा हूँ। ये एक वीडियो में ही नहीं, कम से कम 2-4 और वीडियोस तो बनेंगे जहाँ पर मैं इस केस के अलग अलग फीचर्स पर फोकस करूँगा। तो अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ एक ब्रॉड ओवरव्यू, एक उस पूरे मुद्दे का अंडरस्टैंडिंग में मैं किस तरह से इस चीज़ को समझता हूँ एज ए कॉमन मैन, आम आदमी की तरफ से मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। तो पहले मेरे दिल में घबराहट होती है, वो बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे अंदर 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति एक मर्द है और इसलिए क्योंकि मैं मर्द हूँ मुझे डर लगता है कि अगर कोई एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगा सकता है तो मेरा क्या हो सकता है। ये एक डर एज अ मैन, मर्द होने के नाते मेरे मन में बिल्कुल आता है, क्योंकि आजकल के माहौल में मीटू कहना बड़ा आसान है, कोई भी कह सकता है और ये भी संभव है कि आज न हो लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कोई ये कहे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था और इसका कहीं सबूत भी न हो। लेकिन एक महिला अगर सिर्फ एलिगेशन करती हैं, ब्लॉग लिखती हैं, तो भी काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। तो इसलिए क्योंकि मेरे जैसे लोगों के दुश्मन भी बहुत हैं, कोई दुश्मनी निभा सकता है, कोई दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के आरोप लगा सकता है, ये सारी संभावनाएं हैं। तो इन संभावनाओं की वजह से मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के साथ सहानुभूति है। लेकिन मुझे उस महिला के साथ भी सहानुभूति है, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि एक मर्द अगर अथॉरिटी के पोजीशन में हो, अगर उसके पास पावर हो, अगर सारा जो क्या कहते हैं व्यवस्था, सारी कानून व्यवस्था उनकी मुट्ठी में हो, तो एक मर्द की जो टेंडेंसीज हैं वो किस तरह
मैनिफेस्ट हो सकती हैं। मर्दों को पावर के साथ साथ सेक्स की जो इच्छा है, सेक्सुअल फेवर्स की जो इच्छा है, चाहत है, वो बिल्कुल एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। और ये मैं पूरे इसके साथ कह सकता हूँ कि हम चाहे भी जितने डिग्निफाइड हों, चाहे जितने आदर्शवादी हों, लेकिन वो हमारे अंदर जो एक चीज़ है वो रहता है। हमारा चेहरा जितना भी सीधा लगे, हमारा बर्ताव सोसाइटी में जो बर्ताव है, समाज में एक बर्ताव है इज्जतदार आदमी होने का, अथॉरिटी फिगर होने का, वो चाहे जितना कन्विंसिंग हो, वो एक मुखौटा बनकर रह जाता है अगर हमारे दिल में सेक्सुअल फेवर्स की चाहत जगी तो। अब ये जो फैक्ट है, और अगर कोई महिला उस सेक्सुअल फेवर की चाहत का ऑब्जेक्ट बन जाती है तो उनके लिए बचना बहुत मुश्किल है। उनके लिए अपना इज्जत बचाना बहुत मुश्किल है। और अगर उस परिस्थिति पर पहुंच जाते हैं कि हिज वर्ड अगेंस्ट हर्स, तो आप देख सकते हो कि क्या होता है। रंजन गोगोई ने मॉलेस्टेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट किया हो या न किया हो, लेकिन आप देख सकते हो कि अरुण जेटली ने एक ब्लॉग लिखा बिल्कुल रंजन गोगोई के फेवर में, ये कहते हुए कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको पूरा सपोर्ट एक्सटेंड किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूरा सपोर्ट एक्सटेंड किया है। एम्प्लॉयज़ एसोसिएशंस ने बहुत सपोर्ट एक्सटेंड किया है। जजेस फिलहाल चुप हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, लेकिन संभव है कि वो अगर सपोर्ट देने की बारी आएगी तो सपोर्ट देने से नहीं चूकेंगे और उस महिला को न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का क्या हाल होता है? क्या एम्प्लॉयज़ के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है? तो इसका जवाब मैं इस बेसिस पे दे रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है हरमीत सिंह टिंकू, जो क्लर्क्स और पियोन्स, जुडिशियल क्लर्क्स और पियोन्स की दुर्दशा पर ही एक चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है डार्क साइड ऑफ जुडिशरी। और उसके बहुत सारे एपिसोड्स हो चुके हैं, मैं समझता हूँ 300-400 एपिसोड्स हो चुके हैं। और हर एक एपिसोड में वो ये मुद्दा उठाता है कि किसी पियोन पर या किसी क्लर्क पर किस तरह से जज हावी हुआ, रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल धज्जियां उड़ाते हुए किस तरह से जज हावी हुआ, किस तरह से जज ने उससे घर का काम करवाया, उसका पूरी तरह से दमन किया, डोमिनेट किया, किस तरह से उसके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में नेगेटिव रिमार्क्स डालने के डर से या उसके अटेंडेंस रिकॉर्ड पर चोट पहुंचाने के डर से, नौकरी से निकलवाने के डर से, उसने उस इंसान को वहां तक पहुंचा दिया कि वो इंसान अपनी डिग्निटी खो बैठा।
डिग्निटी को खो बैठा। और ऐसे इस तरह के कई सारे किस्से हैं। कुछ किस्से हैं जहां पर पियोन ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है। ऐसा पियोन जिसको जज ने अपने घर पे बुलाया, रसोई करवाया वगैरह वगैरह, और उसकी मनस्थिति इतनी बुरी हो गई कि वो मजबूर हो गया ऑलमोस्ट सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, और आधा जला हुआ हॉस्पिटल में है और हरमीत सिंह उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। ऐसे वीडियोस हैं कि एक पियोन ने सुसाइड कर लिया और उसकी विधवा से इंटरव्यू कर रहा है हरमीत सिंह उसके घर पर। ऐसे वीडियोस हैं जहां पर वो एक पियोन और उसकी वाइफ से इंटरव्यू कर रहे हैं कि जज ने किस तरह से बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए लीव नहीं दिया और इसके कारण बच्चा मर गया। उसके इंटरव्यूज़ हैं। ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जो परेशान होकर अलग अलग कोर्ट के 10-12 पियोन्स बैठे हैं, साथ में कह रहे हैं कि हमारी यही हाल है कि हम घर पर भी काम करते हैं, हमें घर पर काम करने को मजबूर करते हैं, यानी जजेस के रेसिडेंस पर बुलाते हैं, मजबूर करते हैं, हमें डोमिनेट करते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं देते, कोई चारा नहीं होता है हमारे सामने, हमें अपना अटेंडेंस तक साइन करने नहीं देते, अटेंडेंस रजिस्टर साइन करने नहीं देते, और हमारे तरफ से जज अटेंडेंस रजिस्टर साइन करते हैं। और जब जज हमारे ऊपर क्या कहूँ एक्शन लेना चाहता है तो वो 10 दिन के लिए साइन नहीं करते और फिर शो कॉज नोटिस भेज देते हैं कि तुम क्यों नहीं आए। अरे साहब, हम तो आए थे, हम आपके बंगले पर थे, हम आपके कोठे पे आए थे, हम काम कर रहे थे, लेकिन जज कहेंगे नहीं, शो कॉज 10 दिन के लिए तुम एब्सेंट थे विदाउट लीव वगैरह वगैरह, पूरे प्रोसीडिंग्स चला लेते हैं। और इतना तक कि शो कॉज का जो जवाब होता है, उसकी रिप्लाई जो होती है, वो भी जज ही खुद डिक्टेट करते हैं। और इन लोगों को मजबूरन ऐसे करना पड़ता है, ऐसे सब जवाब लिखने पड़ते हैं। अब मैं ये सारे एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा कहना ये है कि ये जो माहौल है और जजेस के जो क्लर्क्स और पियोन्स और स्टाफ का जो माहौल है, वो हर जगह बुरा है। ये मैं एक बहुत जनरल बात कह रहा हूँ। उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है इन जनरल, चाहे वो मजिस्ट्रेट्स हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जजेस हों, सिविल साइड के हों या क्रिमिनल साइड के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, उनके यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। हम जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, हम जिसे एक डिसिप्लिन कहते हैं कि भाई इस हद तक आदमी से काम लेना चाहिए और इसके बाहर काम नहीं लेना चाहिए, और उसके अधिकार हैं, हम जिसे मानव अधिकार कहते हैं, वो मानव अधिकार कोर्ट के स्टाफ को नहीं दिया जाता है। यह बात स्पष्ट है और कोर्ट के एम्प्लॉइज को पता है, ये एक ओपन सीक्रेट है, इसमें कहीं दो बातें नहीं है। तो अगर रंजन गोगोई कह रहे हैं कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का खतरा है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस का खतरा है, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। अजीब बात है।
वो गलत नहीं कह रहे हैं, ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर अटैक हो रहा है और ये गलत नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस महिला ने जो कहानी, जो जो स्टोरी लिखा है, और मैं कहता हूँ मैंने पढ़ा, बहुत कन्विंसिंग है, ये बहुत कन्विंसिंग है। ओके, मुझे नहीं लगता कि ये झूठ है। पढ़कर मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता कि ये झूठ है। काश मैं कह सकता कि ये झूठ है, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? जज करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस प्रोसीजर्स हैं। कायदे कानून के हिसाब से जो होना चाहिए वो होने दो। जिस तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए होना चाहिए। अब ये अजीब विडंबना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिटिंग जज पर एफआईआर करना होता है और इन्वेस्टिगेशंस चलाने होते हैं तो उसके लिए परमिशन आता है फ्रॉम चीफ जस्टिस हिमसेल्फ। अब चीफ जस्टिस अपने खुद के ऊपर एफआईआर के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए कैसे परमिशन देंगे? अगर दिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो अब तक जो जिस तरह से उन्होंने सैटरडे को जो हियरिंग किया, एक ऑर्डर पास किया छोटा सा, जिसके बारे में और विश्लेषण करेंगे, ये सब सुनकर ऐसे लगता है कि न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई न्यायमूर्ति बनकर काम फिलहाल अपने खुद के केस में नहीं कर रहे हैं। वो विक्टिम रंजन गोगोई हो चुके हैं और उस तरह से उनका बर्ताव है, उस तरह से उनका बिहेवियर है, ये जुडिशियल वाला बिहेवियर नहीं नज़र आ रहा है उनके एक्शंस से। जिस तरह से उन्होंने सैटरडे सुबह का हियरिंग बुलाया, हियरिंग पर 2 उनके ब्रदर जजेस थे, वो भी बैठे ही थे एज अ जज, यानी बेंच पर ही बैठे थे। और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और कहते हैं वी रिफ्रेन फ्रॉम पासिंग अ जुडिशियल ऑर्डर। उसके बारे में भी और चर्चा करेंगे। तो वो थे वहाँ पर, और फिर भी वो जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर पर सिर्फ 2 उनके ब्रदर जजेस के सिग्नेचर्स हैं, यानी उनके नाम हैं। मतलब रंजन गोगोई साहब थे भी और नहीं भी थे। अगर वो ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द बेंच, अगर वो बेंच पर न बैठते तो उन्हें सही तरीके से अगर खड़ा होना था तो ही शुड हैव अपीयर्ड एज डिफेंडेंट, विटनेस बॉक्स में खड़े रहते। हाँ, ये बड़ा अजीब लगता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विटनेस बॉक्स में खड़े हैं, लेकिन अगर सही तरह से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलाने थे तो वही उन्हें विटनेस बॉक्स में खड़ा रहना चाहिए था। उन्होंने ऐसे नहीं किया, वो बैठे थे और एक ऑर्डर पास किया। वो काफ़ी क्लियर है कि ये ऑर्डर तो उन्होंने ही पास किया, या उस ऑर्डर में उनका भी हाथ है, और फिर उनका नाम नहीं है। तो ये बड़ा अजीब है, ये बड़ा अजीब, विचित्र, क्या कहूँ, ट्विस्टेड, जलेबी की तरह सीधी ऑर्डर है। और इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं चलेगा। इसका एक इसकी एक क्या कहूँ, इसका एक एनवायरनमेंट बनाया गया है ऑलरेडी।
अगर सही तरह से इन्वेस्टिगेशन करना होता, समझ लेते हैं कि ये झूठ है। पहली बात ऐसे समझ लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि श्री रंजन गोगोई के खिलाफ जो आरोप हैं वो खोखले आरोप हैं, वो झूठे आरोप हैं, वो मैलिशियस हैं, ऐसे समझ कर चलते हैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। फिर भी सही ये होता कि रंजन गोगोई साहब कहते कि चलो मैं स्टेप डाउन करता हूँ टेम्परेरीली एज सीजेआई, एक्टिंग सीजेआई को बैठाया जाए, मैं टेम्परेरीली 1 महीने के लिए सीजेआई की पदवी से हट जाता हूँ, आप 1 महीने के अंदर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करिए, जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में होता है आप करिए, वो सारा काम कार्यवाही करिए आप, क्योंकि ये मेरे अगेंस्ट है, पर्सनली मेरे अगेंस्ट है, आप कार्रवाई चलाइए। कह सकते थे, अगर कहते तो मैं समझता हूं कि उनकी डिग्निटी बढ़ जाती, लोगों के दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ जाता, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने ऐसे नहीं किया। और उन्होंने जो हरकत किया बड़ा सस्पिशियस है। वो इस तरह से कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगाना मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पर अटैक है, आक्रमण है। और ये सच है, इसलिए सच है क्योंकि इस महिला ने जो आरोप लगाया है वो सच हो या झूठ हो, ओके, सच हो या झूठ हो, लेकिन इसके कारण बहुत सारे और जजेस के पोल खुलने की संभावना है। बहुत सारे और जो एम्प्लॉयज़ हैं, कोर्ट एम्प्लॉयज़ हैं, पियोन्स, क्लर्क्स वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे और भी लोग हैं, इंटर्न्स वगैरह, जिनके साथ जिनका शोषण हो रहा है। और ये मैं बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ कि लोगों का शोषण हो रहा है, इसमें कहीं दो बात नहीं है। यह एक ओपन सीक्रेट है कि जुडिशरी में लोगों का शोषण हो रहा है। तो ये जो लोग हैं हजारों या लाखों की संख्या में हैं, हजारों की संख्या में हैं या कई सौ लोग हैं जिनके साथ डेफिनेटली शोषण हो रहा है जुडिशरी में। सिर्फ जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस की बात नहीं करूँगा, जहाँ पर भी ऑर्डरलीज का सिस्टम है, जहाँ पर कांस्टेबल घर पर काम करेगा, झाड़ू पोछा करेगा, बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा, घुमाएगा, कुत्तों को घुमाएगा वगैरह वगैरह। ऑर्डरलीज का सिस्टम मैंने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के घर में देखा है, मैंने खुद देखा है, मैंने अनुभव किया है। सुनने में आता है कि सिमिलर सिस्टम है आर्मी में कि जवान्स ऑफिसर्स के घर पे काम करते हैं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुनने में आता है। सुनने में ये भी आता है कि आईएएस ऑफिसर्स के घर में भी इस तरह से प्रथा है, यह भी मैंने देखा नहीं है। लेकिन जुडिशियल ऑफिसर्स, जजेस के घर में क्लर्क्स और पियोन्स काम करते हैं, और उनके ऑफिशियल काम से बाहर निकल के करते हैं, ये बहुत क्लियर है। उनका दमन होता है, उनके साथ काफ़ी अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर किया जाता है, विदाउट रिस्ट्रेंट बिहेवियर किया जाता है। तो और क्योंकि इंसान है, तो मैं समझता हूँ कि गलत कई सारे ऐसे काम भी करवाए जाते हैं विली निली।
लोगों के अंदर भी एक चापलूसी भरी हुई है, तो कुछ लोग चापलूसी करने के लिए सेक्सुअल फेवर तक चले जाते हैं। यह भी होता होगा क्योंकि लोग इंसान हैं, वी आर ह्यूमन। जजेस आर ह्यूमन, क्लर्क्स आर ह्यूमन, पियोन्स आर ह्यूमन, एवरीबडी इज ह्यूमन। तो यहाँ पर 2-3 कहावतें मुझे याद आ रही है। एक कहावत यह है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, नहीं, कोई क्या है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पावर इंसान को करप्ट, भ्रष्ट बना देता है। पावर के होने से लोग भ्रष्ट बन जाते हैं, और ये सच है, ये इंसानी फितरत में है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को इतना सारा पावर दे दो कि उसे टोटल पावर दे दो, उसके ऊपर से हर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस जो है, उसके ऊपर कोई रोक टोक जो है वो हटा दो, तो ये बेरोक-टोक पावर उसे बिल्कुल भ्रष्ट बना देता है, टोटली भ्रष्ट बना देता है। तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकालना, नौकरी में से निकालना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इम्पीचमेंट उनका करीब करीब असंभव है। इंडिपेंडेंस से लेके आज तक ऐसा एक भी सक्सेसफुल इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। एक भी जज को नहीं निकाला गया है अपने पोजीशन से, तो इम्पीचमेंट असंभव है। और उसके ऊपर एफआईआर करना, करप्शन की इन्वेस्टिगेशन करना वगैरह वगैरह भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो उनके पास बेरोक टोक पावर है, इसमें कहीं दो बात नहीं है। और दूसरे तरफ से जुडिशियल क्लर्क्स, जुडिशियल पियोन्स के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं होता है, कोई किस्म का, कोई तरह का पावर नहीं होता है उनके पास। वो मजबूर हो जाते हैं। तो एक तरफ हैं बहुत पावरफुल जजेस, दूसरे तरफ हैं बिल्कुल मजबूर ऑर्डिनरी लोग, पियोन्स, क्लर्क्स, जुडिशियल स्टाफ, जिनकी कोई नहीं सुनेगा, और जजेस के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं सुनी जाएगी। तो इस तरह के माहौल में एब्सोल्यूट पावर बिल्कुल है, और जहाँ पर एब्सोल्यूट पावर होता है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये मैं मानता हूँ। ये बात नहीं है कि जजेस बुरे लोग हैं। जजेस हम ही में से लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं, भारतीय लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं। उनकी मानसिकता कोई हमसे बहुत बढ़कर नहीं है, वो हमारे जैसे हैं, ना हमसे गिरकर हैं। वो हमारे में से हैं, हम में से हैं, वो हम ही हैं। अगर मुझे भी आप ऐसे पोजीशन में पहुंचा दो कि मैं गलत काम कर सकूं, तो मैंने अपने अंदर झांक कर देखा है, और मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि अगर गलत काम करने का माहौल में आपने मुझे खड़ा किया, तो मुझसे गलत काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और मैं भी छुपाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये एक बात है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। फिर एक दूसरा कहावत है, इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग। अगर कुछ गलत हो सकता है, गलत होने की संभावना है, तो संभावना हकीकत में बदल जाएगी, संभावना हकीकत में बदल जाएगी। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ये सच है। अगर आपने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जहां पर गलत किया जा सकता है, गलत हो सकता है,
तो उस सिस्टम में जब आप इतने सारे लोगों को डालते हो तो फिर वो एक स्टैटिस्टिकल सर्टेनिटी हो जाता है कि गलत काम होके रहेगा। तो आज जुडिशरी का सच ये है, और उसके जो इंडिपेंडेंस में सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि बहुत सारे लोग, कई सौ लोग जिनके साथ गलत हुआ है बाय पास्ट जजेस, बाय प्रेजेंट जजेस, जो पहले थे जजेस और आज शायद रिटायर भी हो चुके हैं, और आज के सिटिंग जजेस ऑल ओवर इंडिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सभी कोर्ट्स, ऐसे कई सारे जजेस के पीड़ित हैं जो अपनी आवाज उठाएंगे इस चीज को देखकर। और इससे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को खतरा इसलिए है क्योंकि इस तरह के जो इंडिपेंडेंस है, इस तरह का आज का जो इंडिपेंडेंस है जहां पर एब्सोल्यूट पावर है, यह सिस्टम गलत है। एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। तो रंजन गोगोई साहब जो कह रहे हैं बार बार चिल्ला कर कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर थ्रेट है, वो बिल्कुल सच है। थ्रेट है और थ्रेट होना चाहिए, क्योंकि एज अ कलेक्टिव आप लोगों का ये गलत बर्ताव है, रहा है, और ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। जय हिंद।